Excel Champs, welcome to day 13 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. आज की इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखने वाले हैं जो कि है रैंक और परसेंट रैंक। इसका बेसिकली वहां यूज होता है जब आपको किसी भी परफॉर्मेंस की एनालिसिस करनी होती है, चाहे वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी हो फॉर द पर्पस ऑफ बोनस और प्रमोशन, या स्टूडेंट्स की किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उन स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी हो ताकि आप उनको बेटर वे में प्रिपेयर कर सके उनके स्कॉलरशिप्स के लिए या किसी भी पर्पस के लिए। वहां पे हम रैंकिंग करते हैं, या प्रोडक्ट जो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है उसकी रैंकिंग करते हैं ताकि उस हिसाब से कंपनी आगे चल के उस प्रोडक्ट पे कितनी मार्केटिंग करनी है, क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करने, वो सारी चीजों को ध्यान दे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक कंपनी का डेटा है जहां पे एम्प्लॉय के नेम दिए हुए हैं, उनकी सेल्स दिए हुए हैं, बोनस के परसेंटेज दिए गए हैं, और यहाँ पे अब हम लोग निकालने वाले हैं रैंकिंग। मुझे देखना है कि किस एम्प्लॉय ने सबसे ज्यादा सेल्स की है, मतलब कि एम्प्लॉय की जो रैंकिंग होगी वो सेल्स के बेसिस में होगी। उसके लिए मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है नंबर, आपको जो है रैंकिंग करनी है किस सेल की रैंकिंग करनी है। मुझे जो रैंकिंग करनी है वो करनी है एम्प्लॉय ने सेल्स जो की है उसके बेसिस पे रैंकिंग करनी है। तो जॉन की सेल्स की जो रैंकिंग है कॉमा वो टोटल सेल्स जो एम्प्लॉय ने की है, सारे एम्प्लॉय ने मिलके जो सेल्स की है उसमें जॉन के सेल्स की रैंकिंग क्या है। सबसे पहले नंबर में मैंने चूज किया जॉन की सेल्स को, उसके बाद कॉमा दिया था, उसने बोला था रेफरेंस बताओ, रेफरेंस में मैंने पूरे सेल्स को लिया है, मतलब कि जॉन के सेल्स की रैंकिंग एज कम्पेयर टू सारे एम्प्लॉय की सेल्स में कौन सी आती है। ठीक है, और जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है वो ऑप्शनल है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आप देखोगे डेविड का है 1 रैंक आ रहा है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल्स करके रख चुकी है जो कि है 7800, राइट। अब यहाँ पे मुझे इसी चीज को अगर परसेंटाइल के बेसिस पे देखना होगा तो उसका आप कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो कभी कभी क्या आता है, स्टैंड होल नंबर्स जो रहते हैं वो काम नहीं आते। जब आप कभी प्रेजेंटेशंस देते हो जहां पे आपको अपने इन्वेस्टर्स को या आपके व्यूअर को समझाना होता है कि कौन सी चीज का हाईएस्ट रैंक है, तो वहां पे परसेंटेज या परसेंटाइल का यूज किया जाता है, होल नंबर्स का यूज करके आप नहीं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग परसेंट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू परसेंट रैंक ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले वो बोल रहा है कि एरे कौन सा है, किस जो रेंज ऑफ सेल्स है किसमें से आपको रैंकिंग को निकालना है। ठीक है, तो मुझे सेल्स का निकालना है। ठीक है, सेल्स के बेसिस पे ही, मतलब हर सेल का एज कम्पेयर टू अदर सेल्स कितना परसेंटेज आ रहा है या टोटल सेल्स कितना परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब कि क्या, डेसिमल प्लेसेस के बाद, मतलब डेसिमल प्लेसेस कितनी होनी चाहिए, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स आने चाहिए आपके। प्रेस एंटर। अब देखोगे 7800 सबसे ज्यादा था तो ये 100% आया, इसलिए 1 आया है। ठीक है, उसके बाद इसके परसेंटेज डिक्रीज होते गए एज पर दी रैंकिंग, एज पर दी वैल्यू। तो इस तरीके से रैंक फंक्शन और परसेंट रैंक फंक्शन जो है हमारा काम करता है। इसी तरीके से एक्सेल को एक बहुत अच्छे इजी वे में समझने के लिए, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को लॉजिकल वे में समझने के लिए, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।